हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO ने कहा है कि कोरोना वायरस का डेल्टा वेरिएंट रफ्तार पकड़ चुका है और अब ये तेजी से फैल रहा है। WHO की चीफ साइंटिस्ट सौम्या स्वामीनाथन के मुताबिक ये वेरिएंट इसीलिए तेजी से फैल रहा है क्योंकि इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी बढ़ चुकी है। दूसरी तरफ जर्मनी की हेल्थ एजेंसी ने भी एक बयान में माना है कि देश में इस वेरिएंट के कुछ मामले सामने आए हैं और अब इस पर पैनी नजर रखी जा रही है। नए मामलों में से करीब 6% मरीजों में ये वेरिएंट पाया गया है। इन सभी मरीजों की गहन निगरानी की जा रही है। WHO की चीफ साइंटिस्ट ने इस बात पर दुख जाहिर किया है कि जर्मन कंपनी क्योरवैक की वैक्सीन WHO के एफिकेसी स्टैंडर्ड्स पर खरी नहीं उतर सकी। उनका मानना है कि डेल्टा जैसे हाई ट्रांसमिसिबल वेरिएंट्स पर यह बहुत कारगर साबित नहीं हुई। उनके मुताबिक इस वैक्सीन की एफिकेसी 50% से भी कम है। सौम्या ने कहा कि किसी भी महामारी को काबू करने के लिए जिन वैक्सीन की जरूरत होती है उनकी एफिकेसी कम से कम 50% तो होनी ही चाहिए। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए एवन संवाददाता लोकेश ओला हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। लोकेश, सबसे पहले तो देश भर में कोरोना संक्रमितों के आंकड़ों को लेकर हमारे साथ अपडेट साझा करें। देखिए भारती, बात करें तो पूरे देश में कोरोना संक्रमण की जो दूसरी लहर थी वो लगातार कम होती जा रही है और आंकड़े भी लगातार कम सामने आ रहे हैं। शुक्रवार की बात करें तो शुक्रवार को पूरे देश में 60,739 नए कोरोना संक्रमित सामने आए हैं। हालांकि उनके मुकाबले 97,779 लोग ठीक हुए हैं। साथ ही 1,645 लोगों ने 24 घंटे में जान गंवाई है। इस तरह से कोरोना का इलाज करा रहे मरीजों की लगातार जो संख्या है वो कम होती जा रही है, जो एक राहत भरी खबर है। साथ ही साथ एक और बात ये महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर पूरे देश में 22 ऐसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पर प्रतिदिन 500 से भी कम नए केस सामने आ रहे हैं। वहीं 14 ऐसे राज्य हैं जहां पर 1000 से कम नए संक्रमितों की पहचान हो रही है। तो एक ये बड़ी राहत की बात है क्योंकि 500 से कम केस आना और वो भी 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में, साथ साथ 14 ऐसे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 1000 से केस कम आना एक राहत की खबर है। देखिए 500 से जो कम केस आ रहे हैं वो उन राज्य हैं जहां पर पहले बड़ी संख्या में कोरोना के केस देखे गए थे, जिसमें दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश हो, गुजरात हो, राजस्थान, मध्य प्रदेश, जो झारखंड सहित जो ऐसे राज्य हैं जहां पर बहुत अधिक संख्या में जहां पर 30,000 35,000 से अधिक केस आ रहे थे, वहां पर अब 500 से भी कम केस सामने आ रहे हैं, जो एक राहत की खबर है। साथ साथ अभी भी महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल जैसे ऐसे तकरीबन 14 ऐसे राज्य हैं जहां पर बड़ी संख्या में अभी भी केस सामने आ रहे हैं और जो एक चिंताजनक हालात वहां पर पैदा कर रहे हैं। साथ साथ जो मृत्यु दर का जो आंकड़ा है वो लगातार कम होता जा रहा है। साथ साथ देश में 10,000 से भी ज्यादा एक्टिव केस वाले सिर्फ 11 राज्य बचे हैं, जो जहां पर 11 राज्यों में 10,000 से अधिक एक्टिव केस हैं। लेकिन कुल आंकड़ों की अब बात करें तो देश में अब तक 2 करोड़ 98 लाख मरीज है कोरोना के सामने आ चुके हैं। साथ साथ जो 2,86,000 कोरोना मरीज अब ठीक भी हो चुके हैं। साथ ही जो ठीक इलाज कराने वालों की जो संख्या है वो भी 7,54,000 शेष रही है। जो एक बार मई के शुरुआती सप्ताह में ये आंकड़ा, जो एक्टिव केसेस का जो आंकड़ा है, इलाज करा रहे मरीजों का आंकड़ा 37 लाख से अधिक हो चुका था। देखिए भारतीय, यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यही है कि जिस तरह से पूरे देश में जो डेल्टा वेरिएंट का जो खतरा देखने को मिला था और उसी की वजह से बड़ी संख्या में कोरोना के केस आए थे, लेकिन जिस तरह से राज्यों की ओर से जो लॉकडाउन लगाया गया था, जिसमें अभी भी 11 ऐसे राज्य हैं जहां पर लॉकडाउन लगाया गया है। लॉकडाउन जैसी जो पाबंदियां है वो है। साथ साथ जो 21 ऐसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें जो लॉकडाउन को खोल दिया गया है और आंशिक लॉकडाउन की गतिविधियां अभी भी वहां पर जारी है। ऐसे में जो कोरोना का जो खतरा है वो बेहद कम होता नजर आ रहा है। साथ ही साथ जो स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जो बताया गया है कि तकरीबन 22 करोड़ से अधिक लोगों को कोरोना की जो वैक्सीन की पहली डोज है
वो लगाई जा चुकी है। साथ साथ जो 5 करोड़ से अधिक जो लोगों को दूसरी डोज भी लगाई जा चुकी है। ऐसे में कहा जा रहा है कि जल्द ही दिसंबर तक पहुंचने से पहले ही पूरे देश में जो वैक्सीन की कैटेगरी में आने वाले लोग हैं उनको वैक्सीन लगाने का जो काम है वो किया जाएगा। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पर वैक्सीन की जो कमी देखी जा रही थी उसमें भी अब कहीं न कहीं जो आपूर्ति लगातार बढ़ती जा रही है। और देश में एक और राहत की खबर ये है कि जो देश को चौथा टीका मिलने की जो उम्मीद है वो भी अगले सप्ताह तक इसको जो इमरजेंसी ट्रायल की जो मंजूरी है वो मिल जाएगी। और जिसमें जायड्स कैडिला की जो वैक्सीन है वो अगले सप्ताह में देश को मिलने की उम्मीद बताई जा रही है। साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण बात ये हो रही है कि जिस तरह से देश में जो वैक्सीनेशन के जो हालात बने हैं, साथ साथ जो नया वेरिएंट यहाँ सामने आ रहा है, जिसको लेकर भी यही कहा जा रहा है कि पूरे देश में कोरोना संक्रमण की जो लहर देखने को मिल रही है, उसके मुख्य वजह जो नया डेल्टा वेरिएंट है वो आया है। और इसका जो अब नया जो डेल्टा वेरिएंट है वो विदेशों में भी देखने को मिल रहा है और वहाँ पर भी बड़ी संख्या में कोरोना संक्रमण के जो केस है वो सामने आ रहे हैं। हालांकि विशेषज्ञ एक और कहना है कि अक्टूबर तक देश में जो कोरोना की जो तीसरी लहर है वो आ सकती है। इसको लेकर भी पहले से ही तैयार रहना बहुत जरूरी है। और इस कोरोना की जो तीसरी लहर का जो खतरा है वो अगले साल तक बना रह सकता है, जो एक बेहद चिंताजनक जो संकेत है वो विशेषज्ञों ने दिए हैं। जी जी लोकेश, इसके अलावा हमें ये बताएं कि डेल्टा वेरिएंट को लेकर जो एक खबर सामने आ रही है, इसमें क्या कुछ अपडेट आपके पास में है, हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, डेल्टा वेरिएंट की बात करें तो भारत में बड़ी संख्या में इसके केस आए हैं। साथ साथ WHO ने भी माना है कि डेल्टा वेरिएंट की वजह से ही पूरे देश में जो कोरोना के जो केसेस है वो बहुत अधिक संख्या में सामने आए हैं और मृत्यु दर भी इसी की वजह से बढ़ी है। साथ ही साथ जिस तरह से पहले भी जो भारत में भी इसके जो केसेस देखे गए थे और मृत्यु दर के जो हालात बने थे, और साथ साथ विशेषज्ञ का ये भी कहना है कि जो ब्लैक फंगस की जो केसेज बढ़े हैं उसमें भी मुख्य वजह डेल्टा वेरिएंट की ही कहा जा सकता है। और जिस तरह से जो हालात बने हैं, ऑक्सीजन की लगातार जो डिमांड बढ़ी थी और मृत्यु दर का जो ग्राफ बढ़ा था, और अब इसके जो केस है जो विदेशों में भी, जिसमें बात की तो जर्मनी में भी बड़ी संख्या में डेल्टा वेरिएंट के जो केस है वो देखने को मिल रहे हैं। और जो भारत में जिस तरह से विशेषज्ञों का कहना है कि डेल्टा वेरिएंट के जो हालात जिस तरह से देश में बने हैं उसकी वजह से ही जो मृत्यु दर के जो आंकड़े बढ़े हैं। WHO ने माना है कि जो नया जो वेरिएंट सामने आ रहा है और जिसमें भारत में जो पनपा हुआ जो वेरिएंट है वो बेहद खतरनाक कहा जा सकता है, क्योंकि इससे मृत्यु दर बढ़ी है और अन्य देशों में भी इसके जो केस है अब बड़ी संख्या में आ रहे हैं। देखिए भारती, यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि जो कोरोना वायरस है वो एक नया वायरस है और लगातार अपना रूप बदलता नजर आ रहा है। पहले से बात करें तो इसमें जो वेरिएंट जो यूके का जो वेरिएंट सामने आया था उसमें भी बड़ी संख्या में जो त्रासदी वहां पर भी देखी गई थी। साथ साथ जो अमेरिका का जो नया वेरिएंट है वो देखा गया था। देखिए, जो राजस्थान में शुरुआती समय में बड़ी संख्या में जो केस आए थे उसमें यूके वेरिएंट के केस देखे गए थे। और ये मुख्य रूप से जिस तरह से सरकार की ओर से और विशेषज्ञों की ओर से जो नए सैंपल लेकर उनका रिजल्ट रिपोर्ट तैयार की गई थी उसके अनुसार देखने को मिला था। लेकिन एक बार फिर से जो नया रिकॉर्ड तैयार किया गया है जिसमें जो नया वायरस जो डेल्टा वेरिएंट है वो बेहद खतरनाक है और उसके बड़ी संख्या में देश में देखे गए थे और उसी की वजह से इस तरह के देश में हालात है वो बने थे। जी लोकेश, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे एवन संवाददाता लोकेश ओला हमारे साथ फोन लाइन पर थे इस खबर पर अपडेट के लिए।